हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, बिल्कुल सही देखा। हर बार आने वाला सवाल, एक आधी बार गैप होता है और सही लेवल का सवाल एकदम, जो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। एक आधी जगह, बहुत कम जगह पर ये देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादातर हर बार आने वाला सवाल 7 नंबर में, वो भी। तो क्या कह रहा है सवाल? दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। नंबर 1, ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध। ये हमें चित्र दे रखा है, परिपथ दे रखा है, इसमें ए और बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। परिपथ में प्रवाहित धारा आई, जो धारा बह रही है इसमें, वो हमें ज्ञात करना है। ए तथा बी के मध्य विभवांतर, ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ये विभवांतर टोटल परिपथ का दे रखा है। 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, यानी 3 ओम के सिरों पर विभवांतर क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो पहला वाला पोर्शन हम हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग डाल के अगर करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। जैसे हमें पहला पोर्शन ज्ञात करना है तो पहले ये हेडिंग डाल लिया जाएगा सॉल्यूशन में। ये तो आपको एग्जाम में दिया हुआ होगा, ये नहीं उतारना है, ना चित्र बनाना है। सिर्फ हमें कहाँ से सॉल्यूशन करना है? पहले हेडिंग डालेंगे ए तथा बी के मध्य विभवांतर, ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध, ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध। अब ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध निकालने के लिए जहाँ पर ये स्टार्ट होता है, जहाँ पर बैटरी होती है, ये बोल्ट लिखा हुआ होता है, वहाँ से चित्र स्टार्ट होता है। इसका बड़ा वाला डंडा जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज और छोटा वाला डंडा नेगेटिव चार्ज। तो इस साइड से पॉजिटिव टू नेगेटिव धारा जाती है। तो पॉजिटिव इस साइड से ऐसे करके जब धारा जाएगी तो यहाँ पर आने के बाद, इस जगह पर आने के बाद, यहाँ पर धारा सीधी सीधी आएगी, कहीं कटाई नहीं है तार, यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आने के बाद 2 भागों में धारा बट जाएगी, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी। यहाँ पर आने के बाद एक तार ये जा रहा है, एक तार ये जा रहा है, तो दोनों जगह करंट फ्लो होगा। तो ये वाली धारा जो जाएगी वो सीधी इधर को जाएगी बिल्कुल। अब यहाँ पर तो कोई तार है नहीं, इधर ही को जाएगी। तो इस साइड आने के बाद ये धारा इधर की तरफ आ जाएगी, यानी ये वाली धारा पहले इस वाले प्रतिरोध में गई, फिर यही धारा इधर को आई, इसमें आ गई 2 में। तो जब इसमें और इसमें कौन सी धारा हुई? ये यानी समान धारा हुई। जब समान धारा होती है तो वो दोनों प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं, श्रेणी क्रम में। अब ये वाली धारा की अगर बात करें तो ये वाली धारा इधर को आई, फिर ये यहाँ आने के बाद इधर को कहीं जाएगी, तो है नहीं, यही एक रास्ता है, बस इधर को आ गई, फिर ये इस साइड में आ गई। यानी इसमें और इसमें ये वाली धारा है, समान धारा है। तो 4 और 2 ओम कौन से में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। इसी प्रकार ये 2 और 1 कौन से में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। अब इन दोनों का जो उत्तर आएगा, क्योंकि ये सिमट के 1 बन जाएगा, इस तरह से 1 हो जाएगा ये, और ये भी 1 हो जाएगा। अब ये वाली धारा इन दोनों में गई है, ये वाली धारा इन दोनों में गई है, इसका 1 बनेगा, इसका 1 बनेगा। तो इनमें और इनमें तो अलग अलग धारा जाएगी नहीं, क्योंकि ये वाली जा रही है उधर को और ये वाली जा रही है उधर को। तो वो दोनों समांतर क्रम में होने के बाद हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। अलग अलग धारा होती है पहला वाला। तो कैसे? 4 व 2, 4 ओम व 2 ओम, 4 ओम व 2 ओम कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में, क्योंकि धारा एक सी है। जब धारा एक सी होती है तो श्रेणी क्रम में लिख देते हैं। श्रेणी क्रम में R1 प्रतिरोध कहा जाता है आर को, क्योंकि जो कैपिटल आर होता है उसे तुल्य प्रतिरोध कह दिया जाता है, आखिर में जो बिल्कुल निकल के आता है, तो इसे हम R1 कह देंगे। R1 बराबर 4 + 2, यानी R1 बराबर कितना हो गया? 6 ओम। हालांकि कुछ भी कह सकते हैं, R1 से मतलब नहीं, R' भी कह सकते हैं, कुछ भी। अब कौन से जोड़ेंगे? ये दोनों हमने जोड़ लिए, 4 और 2 कायम है श्रेणी में। अब ये 2 और 1 श्रेणी में जोड़ लिया जाएगा, यानी 2 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ R1 कह दिया, यहाँ R2 कह देंगे, वो तो संख्या बढ़ाते रहो, उसमें कुछ नहीं है। इन दोनों को प्लस कर दिया जाएगा, 2 + 1, यानी R2 बराबर कितना आ गया? R2 बराबर आ गया हमारा 3 ओम निकल के, 3 ओम। अब उसके बाद R1 ये दोनों सिमट के 1 आया होगा, R2 ये दोनों सिमट के 1 आया होगा। इसमें और इसमें यहाँ जो आया होगा, धारा कैसी है? एक सी है, अलग अलग। ये वाली धारा इधर को जा रही है, ये वाली धारा इधर को जा रही है, अलग अलग धारा, यानी कि समांतर क्रम। यानी 6 ओम और व 3 ओम समांतर क्रम में, तो श्रेणी क्रम जो होता है उसमें डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, डायरेक्ट। जैसे 4 और 2 श्रेणी क्रम में है तो R1 बराबर 4 + 2 6 ओम हो गए। 2 और 1 श्रेणी क्रम में है, दोनों को हमने डायरेक्ट जोड़ दिया। अब समांतर क्रम में 1 करके लिखा जाता है, 1 यानी 1/R3। R3 मीन्स के एक एक नंबर बढ़ाते चले जाएंगे। 1/6 + 1/3
1/R3 बराबर, इसका एलसीएम ले लिया जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 6। तो 6 एकम 6 एक बार गया, 1 से ऊपर गुणा 1 एकम 1 प्लस 3 दूनी 6 2 बार गया, 2 से ऊपर गुणा 2 एकम 2। तो 1/R3 बराबर आ गया कितना, 1 और 2 3/6, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। R3 बराबर कितना आ जाएगा, 2 ओम निकल कर आ जाएगा। अच्छा अब इसमें जो है कि कह रहा है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो ए ये है बी ये है, तो इसके बीच तो ही पूछा है ना पहला वाला पोर्शन में। तो अब ए और बी के बीच हमने टोटल चित्र सॉल्व कर लिया। पहले ये प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ दिए, ये दोनों श्रेणी में, इनका उत्तर समांतर में, यानी एक ही इसके बीच में आ गया, वही क्या हो गया इसका तुल्य प्रतिरोध। यानी ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बराबर कितना निकल के आ गया, 2 ओम। यानी ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध हमारा निकल के आ गया 2 ओम। बहुत ही आसान सवाल है। हमने यहाँ से जहाँ पर वोल्ट लिखा हुआ होता है वहाँ पर जो बड़ा डंडा होता है पॉजिटिव हिस्से से करंट फ्लो करवाते हैं। ये इस तरह से करंट जाएगा, यहाँ पर आने के बाद 2 भागों में बटेगा, एक इधर एक इधर। अब ये जो इधर को जाएगा, जब करंट सेम होता है प्रतिरोध में तो वो श्रेणी क्रम में होते हैं। ये करंट इस साइड जाएगा सीधा इस तरह से और ऐसे। तो ये 4 और 2 6 ये हो गए कायम, मतलब 4 ये 2 ये कायम हो गए श्रेणी में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ऐसे ये दोनों श्रेणी में डायरेक्ट जोड़ दिया। इनका उत्तर आपस में समांतर क्रम में, समांतर बना पौन करके लिखा जाता है। तो ये प्रतिरोध हो गया ए व बी के बीच। अब दूसरे वाले पोर्शन की ओर चलते हैं। दूसरा वाला पोर्शन क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कर लीजिए इसे। बढ़िया सवाल, हर बार लगभग आने वाला सवाल, हो सकता है इस बार भी आ जाए। दूसरा वाला पोर्शन क्या है, दूसरा पोर्शन, परिपथ में प्रवाहित धारा आई। परिपथ में प्रवाहित धारा आई। अब यहां पर वो आई लिख के दे या ना दे हम जानते हैं, धारा जो होता है वो आई को कहा जाता है। परिपथ में प्रवाहित धारा। अच्छा अब ये जब सिमट के एक बन जाएगा, बिल्कुल फिक्स एक हो गया ये, फिर ये सीधी लाइन जब होगी तो इधर को ये करंट आएगा, सीधा आएगा, सीधा आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी 3 ओम ये वाला। और जो इसका ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आया वो दोनों कौन से क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। हमने तुल्य प्रतिरोध को क्या माना था, हमने तुल्य प्रतिरोध को जो निकल के आया था R3 माना था। यानी R3 वाह कौन सा वाला, ये 3 ओम जो है, 3 ओम कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम मीन्स डायरेक्ट जोड़ दिया। अब कैपिटल आर कह दिया जाए, क्योंकि कैपिटल आर जो होगा वो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होगा। टोटल निकल गया ना, अब टोटल निकल गया तुल्य प्रतिरोध। दोनों को जोड़ दिया जाएगा, R3 प्लस और ये 3। R3 का मान हमने पीछे ज्ञात किया, अभी ज्ञात किया था, कितना आया था तुल्य प्रतिरोध, 2 आया था, 2 + 3 यानी R का मान आ जाएगा यहाँ से कितना, 5 ओम। अब ये 5 ओम क्या होगा, ये पूरे परिपथ का, जैसे कह देता तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तो ये होता परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 5 ओम हो गया। लेकिन ये धारा पूछ रहा है, V का मान ये लिखा पड़ा है, V बराबर 10 वोल्ट। अगर यहाँ V नहीं भी लिखा हुआ होता तो वोल्ट दिखते ही V का मान होता है, तो हम सूत्र लगा देंगे। अब V बराबर कितना होता है, V बराबर होता है IR। स्मॉल I होती तो स्मॉल I लिख देते हैं, यहाँ पर कैपिटल I है तो कैपिटल I लिख देंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। V की जगह पर V का मान ये है, देखो चित्र में कितना है, 10, तो 10 बराबर I हमें ज्ञात करना है, कोई सा निशान नहीं बीच में, तो गुणा का निशान। R का मान जो तुल्य प्रतिरोध है कितना है, 5। अब ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, 10/5 बराबर कितना बचेगा, I। 5 से काट दिया जाएगा, 5 दूनी 10, यानी I का मान निकल के आ गया कितना, 2 एम्पियर। जैसे ही I का मान आ जाता है फ़ौरन एम्पियर ज़रूर लिख दिया जाता है। तो ये दूसरा पोर्शन हो गया कंप्लीट। अब तीसरे पोर्शन की ओर चलते हैं। A तथा B के मध्य विभवांतर, A तथा B के मध्य विभवांतर, बहुत आसान बात है। A तथा B के मध्य विभवांतर, A तथा B के मध्य विभवांतर। अब A तथा B के मध्य विभवांतर जो है उसमें हमें कुछ नहीं देखना है, V बराबर IR सूत्र होता है। तो यहाँ A तथा B के मध्य यहाँ लिख देंगे VAB, इसका मीन से A तथा B के मध्य, V बराबर IR। अब R कौन सा वाला, R जो A और B के बीच में निकल के आया है,
ए और बी के बीच में जो आया है निकल के। अब ए और बी के बीच में हमने कितना माना था, ए और बी के बीच में हमने माना था R3, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया जाएगा R3, क्योंकि हमने ए और बी के बीच पूछ रहा है ना, तो ए और बी के बीच जो प्रतिरोध निकल के आया होगा वही तो लगाया जाएगा। अगर टोटल लगा दोगे तो 10 ही आ जाएगा, फ़ायदा क्या फिर। टोटल प्रतिरोध 5 और 2, ये 5 दूनी 10, 10 तो यहाँ रखा पड़ा है, लेकिन वो ए और बी के बीच पूछ रहा है। तो ए और बी के बीच जो प्रतिरोध आया 3 R3, हमने 2 जो निकाला था वो वाला लिखा जाएगा, यानी VAB इक्वल्स टू आई की जगह पर आई का मान कितना हमने अभी निकाला, ये हैगा 2 गुणा R3 कितना है 2, तो VAB बराबर कितना आ गया 2 दूनी 4 वोल्ट। ये हमारा कौन सा पोर्शन हो गया, तीसरा पोर्शन। अब चौथे वाले पोर्शन की ओर चलते हैं। चौथा पोर्शन क्या है, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। चौथा वाला पोर्शन 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। अब विभवांतर किसे कहा जाता है, विभवांतर V को कहा जाता है। V बराबर कितना होता है IR, I मतलब विभवांतर जो होता है वो V को कहा जाता है। अब यहाँ पर V डैश में कह देता हूँ क्योंकि V कह चुके हैं, ये हैगा, और VAB AB के बीच 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच पर आप V डैश कह देते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। V बराबर IR सूत्र होता है, IR सूत्र IR ही रहेगा। अब हम यहाँ देखेंगे R3 है कहाँ पर, 3 ओम ये हैगा, तो यहाँ पर कितनी धारा आई, यहाँ तो टोटल आएगी, यहाँ पर दोनों जैसे ये आई धारा, फिर यहाँ पर मिलकर 1 हो जाएगी, तो इसमें तो टोटल धारा आएगी जो आई है। और R जिसके पूछ रहा है, जो 3 ओम के बीच पूछ रहा है, तो 3 ही R लगाया जाएगा यहाँ पर 3। तो यानी कि डायरेक्ट ही लिख देते हैं, कितना आई का मान कितना आया था 2 और गुणा R कितना है 3, तो V डैश बराबर कितना आ जाएगा 2 3 6 वोल्ट, यानी 3 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर जो आ जाएगा वो 6 वोल्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल था और काफ़ी ज़्यादा आया हुआ सवाल है, वो भी 7 नंबर में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और तगड़े सवालों के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। बाकी के लिए टाटा बाय बाय।